हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कहते हैं पढ़ेंगे डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडेंटली में क्या डिफरेंस होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में और इसका एक्ट नंबर 45 है 2023 है। कब इनैक्टमेंट डेट क्या थी इसकी? 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट डेट थी 1 जुलाई 2024। बार बार बताती हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे, तो आप भी रिवीजन करते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए। देखिए, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली। डिसऑनेस्टली जो है वो सेक्शन किस में दिया हुआ है? डिसऑनेस्टली जो दिया है ये जो डिसऑनेस्टली है ये किस में दिया है? ये आपके दिया है सेक्शन 2 के 7 में, राइट, 2 के 7 में। और फ्रॉडेंटली आपका दिया हुआ है 7, 8 छोड़ेंगे और 9 में, राइट। देखिए 9 में, ये 2 के 9 में, ठीक, 2 के 9 में। अगर आप इससे पहले देखते, मतलब भारतीय, अगर आप उसमें देखते इंडियन पैनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में देखते तो आपको ये किस में मिलता? 24 में और 25 में, ठीक। आइए पढ़ते हैं डिसऑनेस्टली क्या होता है। देखिए डिसऑनेस्टली का मतलब होता है, कहते हैं डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता? हूएवर, जो कोई डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, क्या कॉज करना है? रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। किसी को रॉन्गफुल गेन हो जाए और दूसरे को क्या, एक को गेन होगा दूसरे को लॉस होगा, तो क्या कहेंगे? डिसऑनेस्टली। बस इसका ये लिखने का होता है, मेंस में क्वेश्चन होता है तो ये कुल लिखने का होता है, राइट अ शॉर्ट नोट। तो ये मेंस का क्वेश्चन है और इवन पीटी का भी क्वेश्चन है और आपका इंटरव्यू का तो है ही है। तो डिसऑनेस्टली में क्या है, जो इसका इंग्रेडिएंट है वो क्या है? रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और दूसरा होगा रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ये आपकी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब डिसऑनेस्टली कहाँ कहाँ पे है, किस किस ऑफेंस में डिसऑनेस्टली है? अगर आप थेफ्ट पढ़ोगे तो वहाँ भी डिसऑनेस्टली दिखेगा, एक्सटॉर्शन डिसऑनेस्टली, रॉबरी डिसऑनेस्टली, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसऑनेस्टली वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ डिसऑनेस्टली है, बेईमानी किस किस सेक्शन में दी गई है, कौन कौन सा सेक्शन बेईमानी से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब कैसे डिसऑनेस्टली? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर में घुसे, आपने चोरी की, ठीक, जिसके घर में घुसे उसको क्या हुआ? लॉस हुआ, और आपने चोरी की, आपको क्या हुआ? गेन हुआ। कहीं कहीं क्या होता है, खाली क्या होता है, गेन कुछ नहीं होता है, लॉस होता है। जैसे आपने क्या किया, किसी गाड़ी खड़ी थी उस पर ईंटा उठाया और मार दिया, स्टोन उठाया और मार दिया, उसके शीशा टूट गया, तो क्या हुआ? आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लॉस किसका हुआ? जिसकी गाड़ी थी उसको लॉस हुआ। दैट इज़ अ डिसऑनेस्टली। देखिए वो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस कहाँ दिया हुआ है? अगर आप देखेंगे तो 2 के 36, 2 के 37, 2 के 38 में आपको ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस मिल जाएगा, राइट। अगर आप उस वैसे देखते इंडियन पैनल कोड में तो 23 में रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है। अब ये रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली को अलग अलग कर दिया गया है। रॉन्गफुल गेन है, फिर लॉस है, फिर रॉन्गफुल गेनिंग है, फिर रॉन्गफुल गेनिंग, और कहते हैं रॉन्गफुल गेनिंग और रॉन्गफुल लॉसिंग एक में है, राइट। 36, 37, 38 याद रखिएगा नए वाले में, ठीक है। अब आइए, अब क्या है? फ्रॉडुलेंटली सेक्शन क्या है? 2 के 9 में अगर आप फ्रॉडुलेंटली भारतीय दंड संहिता में देखते तो 25 है, कपटपूर्वक। अब सेक्शन 9 के 2 में आपको फ्रॉडुलेंटली क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। बट अगर आप क्या करते हो, डिफ्रॉड क्या होता है? ऐसा कोई एक्ट जो किसी को फंसाने की इंटेंशन से किया गया हो, उसे क्या होता है? तो क्या होता है? डिफ्रॉड।
ठीक। डिसीट क्या है? बहलाना या फुसलाना किसी को, दैट इज़ अ डिफ्रॉड। मतलब को आप देखते होंगे फिल्म में, देखते हैं कि आप अपना सारा सामान रख दीजिए, तो ये जो आपकी ज्वेलरी है ये या पैसा रख दीजिए, ये हम आपको डबल करके दे देंगे। तो क्या किया? आपके साथ डिफ्रॉड हुआ है ना, आपको डिसीट हुआ है ना। और कहते हैं कि 10 तक गिनती गिनिए, आँख बंद करिए और 10 तक गिनती गिनिए। जब तक आप ए 1 2 3 10 तक गिनते हैं तब तक आपका सब गायब। तो आपके साथ क्या किया है? डिसीट किया है, डिफ्रॉड किया है, धोखा दिया है, आपको बहलाया है, फुसलाया है। तो आपके साथ क्या हुआ है? डिफ्रॉड हुआ है। इससे भिन्न कोई भी कार्य होगा तो वो क्या है? फ्रॉड नहीं होगा। अब एसेंशियल एलिमेंट देखिए, अ पर्सन हैज़ डन समथिंग, किसी व्यक्ति ने क्या किया? हैज़ डन समथिंग। दूसरा, कुछ किया हो। दूसरा, वो एक्ट कैसा हो? इन डिफ्रॉड हो, उसमें इंटेंट एंड इंजरी होना चाहिए, एसेंशियल है। डिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहलाना फुसलाना, और ये इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं, तो डिफ्रॉड माना जाएगा। अ पर्सन इज सेड टू थिंक डिफ्रॉडली, क्या ये क्वेश्चन आया था केरला में, कहते हैं जो केरला का जब पीसीएस हुआ था, पीसीएसजे, तो उसमें ये क्वेश्चन था। अ पर्सन इज सेड टू थिंक फ्रॉडली इफ ही डज दैट थिंग, क्या है? इलीगल होगा, अनलॉफुली होगा, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, तो ये क्या हो गया? ये इसका विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, तो ये इसका सही होगा। ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन में से एक जो आता है कि विच वन इज करेक्ट, तो विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, राइट। अब देखते हैं इसका डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली में क्या डिफरेंस है? जो डिसऑनेस्टली होता है उसमें डिसिट होता ही नहीं है, और फ्रॉडेंटली में डिसिट होना अनिवार्य है। ये इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। दोनों में इंटेंशन होती है, लेकिन यहाँ कैसी इंटेंशन है? डिसऑनेस्टली में एक को रॉन्गफुल गेन होगा, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस होगा। और इंटेंशन यहाँ पे आपकी कैसी होनी चाहिए? डिफ्रॉड होनी चाहिए। अगर फ्रॉडेंटली है तो आपकी इंटेंशन डिफ्रॉड होनी चाहिए अदर पर्सन के लिए। दूसरा क्या है? पिक्यूनरी गेन और लॉस, कहते हैं मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन में ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? लॉस और गेन होगा ही होगा। और कहते हैं फ्रॉडेंटली में क्या है? नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि गेन हो या लॉस हो, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा मेरी वीडियो लेट हो जाती है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगी कि अपने राइट टाइम पे आऊँ, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।